लगातार कोशिश कर रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर, इसी मकसद के तहत कल से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या आप कहिएगा? अच्छी चीज है, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी अगर इतनी तेजी से तैयारी चल रही है तो ये तो अच्छी बात है स्टेट के लिए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब इलेक्शन रहता है तो ही लोग तत्पर रहते हैं, बट इलेक्शन अभी सारा ही खत्म हो गया, अभी 3-4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है। तो अगर समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं तो और अच्छी बात है, वहाँ पे लोगों को रूबरू होंगे, जो समस्याएं उससे डायरेक्ट अवगत होंगे। और बाकी नीतीश कुमार तो बिहार को 20 सालों से चला ही रहे, तो एक एक अधिकारी एक एक क्षेत्र को भली भूति पता है। यहाँ पर थोड़ा सा बिहार के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जो कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, या नीतीश कुमार हो या आगे वाले 10 साल 50 साल बाद जो भी है, उसे एक समस्या ज्यादा फेस करना पड़ेगा कि हमारा टोटल बजट का 18 से 20% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बचता है, बाकी ज्यादा चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्स कॉस्ट पे चला जाता है। तो बजट जब छोटा हो जाता है और उस बजट का एक फिक्स हिस्सा है कि आपको ये सैलरी में, ये योजनाओं में चला ही जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा बजट जब कम हो जाता है तो इसके लिए थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को और अलाइन होकर बेहतर ढंग से थोड़ा बजट देना चाहिए। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कुछ हो जाए, कुछ सेंट्रल स्कीम के तहत, जैसे एक्सप्रेसवे, जैसे आप देखिए दिल्ली मुंबई हो गया तो राजस्थान से गुजर जाता है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आता है। और छोटा बजट होने के वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है तो लोग सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि रोजगार का अवसर सीमित हो जाता है। वही अगर देखेंगे एनसीआर, गाजियाबाद और ये सब एरिया वाला या गुजरात वाला, तो वहां पे क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर और छोटे बड़े हर काम में लगे रहते हैं, तो गवर्नमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और यहाँ पे क्या है तो डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, इसके उसपे से बजट भी छोटा है तो थोड़ा केओस हो जाता है। मतलब कि इन खामियों को जो है खास तौर पर थोड़ा सेंट्रल, नेशनलाइजेशन, थोड़ा सेंट्रल को ये सोचना चाहिए, नीति आयोग को भी सोचना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज हम लोग के पास ज्यादा है, आधा एरिया बिहार में बाढ़ में डूब गया, तो उसका सेंट्रल एक योजना बना के नेपाल साइड से इनिशिएट करके नेपाल में बांध बना के इस एरिया में ज्यादा बेटर हो, क्योंकि अब नेपाल से कम करने के लिए तो सेंट्रल के पास पावर है। एज ए स्टेट कोई आप इंटरनेशनल उसमें डिसीजन नहीं ले सकते। थैंक यू।